तो काफ़ी समय से मैं इस ट्रेन जर्नी को करने की सोच रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस बार मैंने पूरा जी जान लगाकर इस ट्रेन जर्नी को करने का फ़ैसला कर लिया था और ये मौका मेरे हाथ में आ चुका है। तो आज मैं आपको जर्नी दिखाने वाला हूँ 12506 यानी कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, जो कि आनंद विहार से असम के गुवाहाटी में बसे एक कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन तक चलती है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है, पूरे रूट पे पैक चलती है। दिल्ली से चलती है और असम तक जाती है, तो बिहार, यूपी बहुत सारे स्टेट को कवर करती है। वेस्ट बंगाल भी बीच में आता है। तो आज फ़िलहाल मैं हूँ पटना रेलवे स्टेशन पे और हमारी जर्नी की शुरुआत भी पटना से होने वाली है। तो चलो पहले चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का व्यू, मतलब स्टेशन के बाहर का व्यू। देन आपको अंदर ले चलता हूँ। हम लोग अपनी जर्नी की शुरुआत गाड़ी के अराइवल से करेंगे। देखो गाइज़, आज तक बिहार के मैंने आपको और रेलवे स्टेशन दिखाए हैं, जैसे कि पटना हो गया, दानापुर हो गया, लेकिन बिहार का एक और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन जो कि है पाटलिपुत्रा, आज आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। देख सकते हो, आज मैं खड़ा हूँ पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पे एक और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ और एक बहुत ही अलग रूट पे आपको ट्रैवल कराने वाला हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। हाँ जी, तो आज मैं जर्नी करने वाला हूँ 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में। बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कंटेंट शूट करने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है यार। मैंने सेकंड एसी में टिकट की थी और सारी की सारी वेटिंग लिस्ट में रह गई। 3 से 4 टिकट बुक की थी और कोई भी कंफर्म नहीं हुई है। तो अब मैंने कैसे पार्टीशन कर कर के, मतलब कभी स्लीपर, कभी एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी तक ट्राई कर लिया, किसी में भी नहीं मिला। तो सेकंड एसी एंड स्लीपर का बीच बीच में से बुकिंग की है और इस जर्नी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कामाख्या तक। जगह आपको दिखाई दी मैंने। पाटलिपुत्रा से आज हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है और हम लोग कामाख्या तक इस ट्रेन में जर्नी करेंगे। आज जिस ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ 12506 बताई थी आपको, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते के 7 दिन रन करती है आनंद विहार से कामाख्या के बीच में। और ये गाड़ी 1856 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, लगभग 32 घंटे 35 मिनट में, 55 किलोमीटर आवर की एवरेज स्पीड के साथ। तो फिलहाल चलते हैं अंदर, आपको पहले अराइवल दिखाता हूँ आज कौन से कोच में हम जर्नी करने वाले हैं। फिर देखना, आप खुद समझ जाओगे यार एक ट्रैवलर की लाइफ कैसे होती है, आपको समझ आएगा इस वीडियो के ज़रिए। और मैं देखो कुछ चेंज भी नहीं कर पाया हूँ। सुबह आपने देखा होगा बेगमपुरा से उतरा, फिर पटना आया, पटना से पाटलिपुत्रा आया। मतलब इतना ज़्यादा हेडेक हो गया ना इस जर्नी को लेकर कि टिकट ही कंफर्म नहीं हो रही यार। बाकी चलो यार, मैं आपको अंदर मिलता हूँ ट्रेन के अराइवल पे। बाकी एक चीज़ रह गया था, तो मैं आपको इस ट्रेन की टाइमिंग के बारे में बता दूं। तो 7:40 पे आनंद विहार से निकलती है सुबह और नेक्स्ट डे आपको शाम को 4:15 पे छोड़ देती है कामाख्या रेलवे स्टेशन पे। तो चलते हैं अब सीधा अंदर और जर्नी की शुरुआत करते हैं। कामाख्या रेलवे स्टेशन पे जाने की खुशी है और पहली बार पाटलिपुत्रा पे आया हूँ। बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन लगा मेरे को। वैप 7 के साथ अराइवल हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का। ये भी तुंगलकाबाद शेड का वैप 7 था। और अपना जो आज कोच है A1 है, अभी B6 आ गया, दिस इज B5 और B4, ये A2 और ये रहा आज का अपना कोच A1। तो चलते हैं आगे, चलते हैं अपने कोच में। ये है हमारे सेकंड एसी कोच का इंटीरियर। ये है मेरी सीट 38 नंबर, और बाकी भी खाली है, पूछ लेंगे। वैसे सीट बहुत कम तक मिली है, लेकिन तो है मेरी बहुत कम डिस्टेंस पे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा टीटी सर से बात करने की, आगे तक एक्सटेंड कर दे तो अच्छी बात है। वैसे मुझे नहीं लगता इस ट्रेन में सेकंड एसी में कोई सीट अवेलेबल है, बहुत मुश्किल से मिली है। हर एक चीज़ बताऊंगा, बट सुबह अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। रेस्ट करने के लिए जस्ट 4 घंटे के लिए मैंने ये सीट बुक की है, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। चलो फिलहाल यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ, देन से सो जाऊँगा मैं। खाना पीना हो गया है। सामने बिग बाइट है पाटलिपुत्रा स्टेशन के बाहर, वहाँ से ट्राई किया, बहुत बढ़िया खाना था, आप भी ट्राई कर सकते हो। फाइनली वी डिपार्टेड फ्रॉम पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन। लेकिन भाई मानना पड़ेगा,
पहली बार इस रेलवे स्टेशन को देखा। इतना शानदार रेलवे स्टेशन, वेल मेंटेन्ड, इतना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन लगा मेरे को। और मोस्टली आई थिंक आसाम वाली ट्रेनें इसी रूट से जाती हैं, और हमारी 12424 जो डिब्रूगढ़ राजधानी वो भी इसी लाइन से जाती है। बाकी फ़िलहाल अभी आप थोड़ा सा डिपार्चर देख लो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चला जाऊंगा और इस जर्नी को कंटिन्यू करूंगा कटिहार या फिर एनजीपी से। चाहिए भैया बस एक मिनट। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हमें डमडांगी रेलवे स्टेशन पे रोका गया है। एनजीपी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे हूँ अभी मैं, और अभी मैं आ चुका हूँ 3rd क्लास में। पहले था मैं 3rd एसी में, पहले 2nd एसी में था। अभी आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखाने की कोशिश करूँगा। और एनजीपी से लेके कामाख्या तक की जो जर्नी होने वाली है वो स्लीपर में बताया, जैसा मैंने पहले बताया था। और मेरे को मन नहीं कर रहा है उसमें जाने का, तो टीटी सर आएंगे, उनसे बात किया जाएगा, देखा जाएगा। अगर इसी में अगर 3rd एसी में ही एटलीस्ट कर दे तो सही रहेगा। कोशिश करूँगा आपको एक बार दिखा दूँ। फिर भी फ़िलहाल यहाँ पे एक क्रॉसिंग होने वाली है, क्योंकि सामने जो सिग्नल है वो मेरे को ग्रीन दिख रहा है। फ़िलहाल हम लोग वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं, तो चलो एक यहाँ पे क्रॉसिंग को एंजॉय करो। सुबह की शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छी रही। किशनगंज निकल गया क्योंकि थोड़ा सा मैं फ्रेश होने चला गया था, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। चलो क्रॉसिंग के बाद सामने दिख रही हो ट्रेन मेरे को, सामने दिख रही हो ट्रेन मेरे को। और चलो बस जैसे क्रॉसिंग होती है, फिर अगर जैसे टीटी सर आते हैं बात करते हैं तो मैं आपको भी सुनाता हूँ और आगे की स्टोरी भी पूरी बताऊंगा, क्योंकि क्या क्या हुआ है रात को, कैसे मैं 3rd एसी 2nd एसी में आप लोगों को दिखाया था, वीडियो एंड वहीं पे की थी, बट अचानक ही 3rd एसी में आया तो वो कौन से थे पता चला। तो ये है मेरा S4 कोच। स्लीपर की हालत वैसे ठीक ही लग रही है मेरे को, तो अगर टीटी सर नहीं माने तो मैं यहीं पे आ जाऊंगा। अभी देख लो काफ़ी खुला डुल्ला है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे, तो देखते हैं सर मानते हैं कि नहीं। सो बिल्कुल टाइम पे यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी पे अराइवल हो रहा है हमारा 7:40 पे। ऑफिशियल टाइम भी यही है इसका। न्यू जलपाईगुड़ी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन का, और इसके साथ ही आप इसे गेटवे टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया भी कह सकते हो। इसके अलावा अगर आप घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं एनजीपी में, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहीं से होगा। यहाँ पे जो बहुत सारे नियर बाय मतलब डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो, उनकी शुरुआत भी यहीं से होती है। जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया। इसके अलावा आपने कई सारे वीडियोस में देखा, डोर्स वगैरह के व्यू देखे होंगे। डोर्स रीजन की शुरुआत यहीं एनजीपी रेलवे स्टेशन से ही होती है। सामने देखो खड़ी है कंचनजंगा एक्सप्रेस, सिलचर से आने वाली, हावड़ा को जाने वाली, सॉरी सियालदा को जाने वाली। और उसमें भी आप देख सकते हो कितना रश है जनरल क्लास का। स्लीपर क्लास का भी वही हाल है।
न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था और A1 कैटेगरी का ये रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी जो अपने आप में ख़ास इसलिए भी है, ये एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारे कंट्रीज़ में एंटर कर सकते हो। कुछ 2-3 कंट्रीज़ इसके बिल्कुल आसपास में पड़ती हैं, जैसे आपकी हो गई भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो यहीं आराम से आप जा सकते हो। फ़िलहाल आप लोगों के लिए छोटा सा एक काम है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ से कितनी वंदे भारत चलती हैं और किस किस रूट पे चलती हैं वो। ये यहाँ पे भी मेरे को अपर बर्थ मिला था, ये थी मेरी सीट 6 नंबर, 3rd क्लास, 3rd AC में, बार बार 3rd क्लास से निकल रहा है। और इस तरीके के हालत में अभी सभी NGP में उतर गए हैं और यहाँ पे 3x3 का कॉन्फ़िगरेशन और साइड लोअर एंड साइड अपर है यहाँ पे। अब देखते हैं स्लीपर में जाते हैं कि यहीं पे रहते हैं। ये रहा हमारा B6 का, बाहर से देख लो कोच कैसा है और सामने ही है लोकोमोटिव। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो उतरी है इस ट्रेन से, तो मुझे तो लग रहा है कि स्लीपर जाना बेस्ट रहेगा, बट फिर भी देखते हैं। वहाँ पे मतलब सामान वगैरह सेफ़ नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा गंदी हालत में था वो कोच। वेलकम टू सिलीगुड़ी गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं NGP में बिल्कुल अपने टाइम पे। और हम लोगों का यहाँ पे अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हुआ है शायद। NGP जो है वो 10th क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का, और 2016 के सर्वे के हिसाब से। बाकी इसका स्टेशन कोड है NGP। टोटल 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये एक बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहाँ से बहुत सारी लाइनें क्रॉस होती हैं। बरौनी गुवाहाटी वाली लाइन हो गई, न्यू बुंगई वाली लाइन हो गई, और बहुत सारी लाइनें यार, एक एक करके बताने लगे ना वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको यहाँ पूरा मेंशन कर देता हूँ, आप देख लेना। और एक सबसे बड़ी बात, ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जो ब्रॉड गेज और नैरो गेज की दोनों ही लाइनों को सर्व करता है। मीन्स आप यहाँ से दार्जिलिंग की तरफ भी जा सकते हो छोटी लाइन वाली ट्रेन लेके। मेरा मन था मैं यहाँ आके उस ट्रेन को कवर करूँ, लेकिन हो नहीं पाया, बट अगली बारी ज़रूर आएंगे और उस छोटी लाइन की ट्रेन, मतलब नैरो गेज की लाइन पे भी जर्नी दिखाऊंगा आपको दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में। बाकी चलो, जब यहाँ से डिपार्चर होता है और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आपको थोड़ी देर में। फाइनली वी डिपार्टेड फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी। देखने देना भाई। इसका स्टेशन कोड NGP था और हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ था। बाकी आपको छोटी लाइन दिखाने की कोशिश करूँगा। 1960 में शायद इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था और एल्टीट्यूड देख सकते हो 113 मीटर अबव द सी लेवल पर लोकेटेड है ये रेलवे स्टेशन। बाकी इस रेलवे स्टेशन को आप 7 स्टेट्स के साथ जोड़ने वाला एक बेस पॉइंट भी कह सकते हो। 7 इंडियन स्टेट्स के साथ जोड़ता है न्यू जलपाईगुड़ी, और इसे नॉर्थ बंगाल का आप गेटवे भी कह सकते हो। बाकी दार्जिलिंग की जो टॉय ट्रेन की शुरुआत है वो भी यहीं से होती है और आपको टॉप तक लेकर जाती है वो ट्रेन। और उसकी पटरियां भी है जो वो नैरो गेज की हैं, छोटी लाइन वाली ट्रेन, यानी कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम से उसको जाना जाता है। NGP का रेलवे स्टेशन उसका भी है, बट वो छोटा सा रेलवे स्टेशन काफ़ी अलग साइड में है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूट रहता है। मैं कभी कोशिश करूँगा आपको उस जर्नी को दिखाने की। जो ये जगह की बात कर रहा हूँ मैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब देखो, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद यहाँ से एक और स्पेशल चीज़ है, वो है यहाँ की एक इंटरनेशनल ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से कहाँ जाती है, बांग्लादेश जाती है। तो इंडिया बांग्लादेश के रेल लिंक भी यहाँ से आपके मतलब कनेक्ट होती है। तो देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें हैं ना NGP से रिलेटेड, जो इस रेलवे स्टेशन को मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बनाती है। सुबह की शुरुआत हमारी चाय के साथ हो रही है। प्रीमिक्स टी ली है मैंने, बाग बकरी की इलायची फ्लेवर। तो पहली चीज़ है जो इस ट्रेन में मैंने परचेज़ की है, और आगे देखते ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ ख़रीदता हूँ, देखता हूँ। फ़िलहाल ये 20 रुपये का पड़ा है, आधा ही पैकेट उन्होंने मिक्स किया है, नहीं तो इतना मतलब समझो कि आधा आधा करके 2 बारी में बेच रहे हैं। इतना स्कैम चल रहा है इसमें। तो बाकी चीज़ें चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह कैसा रहता है।
नाउ वी अराइव्ड एट जलपाईगुड़ी रोड। बाकी चलते हैं, थोड़ा बाहर दिखाता हूँ कैसा है रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन भी अमृत भारत स्कीम के अंदर आता है, तो रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पे भी चल रहा है। 8:28 पे अराइवल हो रहा है, 8 मिनट डिले के साथ। तो फाइनली वी अराइव्ड एट जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है JPE। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और काफ़ी सुंदर और छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और आप इसे 4th रेलवे स्टेशन कह सकते हो जलपाईगुड़ी का, 1 ऑफ द 4th रेलवे स्टेशन। बहुत सारे यहाँ रेलवे स्टेशन है। पीछे चला गया था रानी जलपाईगुड़ी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, स्किप हुआ था एक्चुअली। और भी हैं 2-3 नाम नहीं पता मेरे को, बट जहाँ तक मेरे को पता चला है तो ये 1 ऑफ द 4th रेलवे स्टेशन आप कह सकते हो। बाकी ये बिल्कुल मिडल में पड़ता है डिस्ट्रिक्ट के, तो आप यहाँ अगर चाहो तो डिबोर्ड कर सकते हो, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है यहाँ से। 2 मिनट का स्टॉप हुआ, निकल गए हम लोग जलपाईगुड़ी रोड से। जैसे कोंकण रेलवे में नहीं होता, देखो यहाँ पे भी वैसे ही बोर्ड लगाए गए हैं, जैसे कोच नंबर कौन सी जगह पे आएगा। ये देखो 4था नंबर जो था वो कोच था हमारा। बाकी फिर भी यहाँ डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, फिर भी मतलब मानसून जर्नी हो रही है ना, तो समझ लो एक तरीके से हम कोंकण की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, क्योंकि असम में अभी मानसून आ चुका है। बाकी स्टेशन कोड मैंने बता ही दिया JPE। और यहाँ पे 38 ट्रेन का स्टॉप है और एक ट्रेन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट होती है जलपाईगुड़ी रोड से। बाकी हाँ, मोहित नगर, जलपाईगुड़ी रोड, रानी जलपाईगुड़ी रोड इसके और अल्टरनेट रेलवे स्टेशन है, और ये बिल्कुल मिडल में है डिस्ट्रिक्ट के। सामने देख सकते हो ये लोकल पानी सर्व कर रहा है, और पता नहीं कौन से ब्रांड का है। और पूरे पेनिट्री कार में मैंने देखा रेल नीर नहीं था, तो ऐसा ही चल रहा है। अभी हम लोग बेतगारा रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, और आई थिंक कोई तो ट्रेन को ओवरटेक भी कर रहे हैं वहाँ से, शायद आपको क्लियर हो रहा हो। तो भाई अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हो तो आपको ब्रेकफास्ट में ऑप्शन मिल जाते हैं। वैसे अभी फ़िलहाल 8:30 हो रहे हैं, तो 9 साढ़े 9 तक आपको ब्रेकफास्ट इसमें आराम से मिल जाता है। तो ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड कटलेट, पूड़ी सब्जी ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हो। फ़िलहाल मैंने अपना ब्रेड कटलेट ले लिया, हमेशा की तरह मैं ब्रेड कटलेट ही प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है। पूड़ी सब्जी भी ले सकता था, बट अभी मन कर बिल्कुल मन नहीं है ऑयली खाने का। तो देखो कैसा है ये देखो, ये मेरे को मिला है 50 रुपये का। जब मैंने बोला कि मेरे को इसका बिल दे देना, तो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल भी मिल जाएगा, और खाना भी बोल रहे हैं 150 रुपये का। तो सारी चीज़ों का मैं पहले ले लेते हैं, उसके बाद इनको बताएंगे अच्छी तरह। टेस्ट कैसा रहता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मैंने सोचा टेस्ट बाद में क्यों बताना, आप ही बता देता हूँ। कटलेट का टेस्ट ही तो बताना है। तो ठंडा हो गया, लेकिन टेस्ट सही है इसका, कटलेट जैसा ही लग रहा है। पिछली बार जैसे बेगमपुरा में लिया था, आलू की स्टफिंग बस भर के देते थे, वैसा नहीं, ठीक ठीक सा लग रहा है।
तो फिलहाल फिनिश करता हूँ इसको, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पे। तो अभी हम लोग फलाकाता रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। फाइनली वी अराइव्ड एट न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन 20 मिनट बिफोर, और धूप बहुत तेज़ लग रही है यहाँ पे। हाँ जी, तो जब तक आप लोग इस कोच बिहार रेलवे स्टेशन का अराइवल देख रहे हो तब तक मैं आपको बता दूँ इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन और फेयर के बारे में। तो ये ट्रेन टोटल 23 कोचेस के साथ रन करती है, जिसमें आप 6 स्लीपर क्लास, 6 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी क्लास देखने को मिल जाएगा। और बात करें इस ट्रेन के फेयर की, तो अगर आप स्लीपर में जर्नी करते हैं आनंद विहार से कामाख्या तक तो आपको अपनी जर्नी के लिए 800 रुपये पे करने होंगे। अगर आप थर्ड एसी में जर्नी करते हैं तो 2050 रुपये पे करने होंगे। और अगर आप इसके सेकंड एसी में जर्नी करते हो तो आपको 2950 रुपये पे करने होंगे। और इस ट्रेन के प्रीमियम क्लास यानी कि फ़र्स्ट क्लास में जर्नी करने की सोच रहे हो तो आपको 4900 रुपये अपनी जर्नी के लिए पे करना होगा। तो ये था फेयर आनंद विहार से कामाख्या तक का। और मैंने तो इस ट्रेन के हर एक क्लास में बुकिंग की हुई थी सिवाय फ़र्स्ट क्लास के, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास की करंट की सीट्स इसमें अवेलेबल ही नहीं थी। बाकी मैंने इस जर्नी के लिए फ़र्स्ट क्लास से भी ज़्यादा पे किया है। अगर मैं अपने जर्नी की बात करूं तो टोटल मेरा 6000 के अराउंड में इस ट्रेन में खर्चा हो गया था पूरी जर्नी के दौरान। मतलब बहुत ज़्यादा महंगी टिकट पड़ गई थी, क्योंकि मैंने जैसा बताया पार्टीशन कर के टिकट की थी। तो अभी मैं आपको स्टेशन पे उतर के पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे कैसे मेरी जर्नी हुई है, कितनी टिकटें मैंने बुक की थी इस ट्रेन की, कितना मुझे कैंसिलेशन चार्ज पे करना पड़ा, बहुत सारा कुछ मतलब इसमें पड़ा है। और फाइनली आज मैं इस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू कोच बिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इसका स्टेशन कोड है NCB। टोटल 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और हम लोगों की ट्रेन आई है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। फ़िलहाल यहाँ पे फिलिंग वगैरह का काम चल रहा है, देख सकते हो पानी वगैरह फिल किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग आधा घंटा बिफोर आ चुकी है और अब यहाँ से 10:15 पे निकलेगी। 9:40 पे यहाँ पे अराइव हो चुकी थी। बाकी जैसा मैंने बताया कि यहाँ हमारी ट्रेन बिफोर आ गई है तो कम से कम आधा 45 मिनट तो यहाँ रुक कर ही जाएगी। और क्या स्पीड चली यार, बहुत ही अच्छी स्पीड रही। बीच में तो रुक गई थी NGB से पहले, मेरे को लगा लेट हो जाएगी। बाकी हाँ, एक और चीज़, स्लीपर में हमारी टिकट थी बट बहुत ही ज़्यादा गंदा कोच था यार। और थोड़ा मेरे पास सामान है, कैमरा वगैरह है, तो उसकी वजह से मैं नहीं चाह रहा था कि प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने इसमें टिकट करा ली है, अपग्रेड करा लिया है। तो 600 रुपये लिए हैं सर ने और टिकट को कामाख्या तक अपग्रेड कर दिया है। तो कुछ ठीक ही प्राइस पड़ा है, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है मेरे को, बट कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं दी है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, मेरे को जाना था और जैसे मर्जी मेरे को इस ट्रेन की जर्नी करनी थी, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। और एक और चीज़ है, न्यू कोच बिहार जो है वो पड़ता है न्यू कोच बिहार रेलवे स्टेशन जो वो पड़ता है कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट में और सर्व करता है कोच बिहार सिटी को। बाकी अब यहाँ से निकलने का इंतज़ार है। ब्रेकफास्ट लिया था इसका, वो मैंने आपको बताया टेस्ट सही था बट ओवर प्राइस रहता है, हर ट्रेन में ही हो गया यार। 50 रुपीज़ हर ट्रेन में लेते हैं। बिल मांगा है, देखो बिल कब तक देते हैं। बाकी लंच भी ट्राई करूँगा, उसका टेस्ट भी बताऊँगा। और एक चीज़, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप यहाँ के टेंपल विज़िट कर सकते हो। बाकी रिच कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है हमारा कोच बिहार रेलवे स्टेशन। मतलब कोच बिहार जो है वो रिच कल्चर, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और टेंपल्स यानी कि रिलीजियस साइट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी बहुत ही नया सेक्शन है मेरे लिए, कुछ चीज़ें छूट रही हों तो माफ़ करना, अगली बार आऊँगा तो वो भी कवर कर दूँगा। बाकी B6 में हमारी सीट कंफर्म हो गई है। अब आपको एंड टू एंड जितनी भी जर्नी अब देखने को मिलेगी, NGP से लेके कामाख्या तक की सारी जर्नी हमारी थर्ड AC की होने वाली है।
बाकी यार जैसी सिचुएशन अभी मेरे साथ हुई है ना, वैसे मैं नहीं चाहूँगा किसी और के साथ हो। आप मानोगे नहीं, मैंने इस ट्रेन में बहुत सारी सेकंड एसी की टिकटें कर रखी थी। फर्स्ट मैंने पाटलिपुत्रा से किया कामाख्या तक, नहीं हुआ। फिर मैंने बेगूसराय से किया, बेगूसराय वाला भी नहीं हुआ। देन मैंने कटिहार से किया, वो भी नहीं हुआ। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा था कि मैं कुछ और ट्राई करूँ। तो करंट में मेरे को पाटलिपुत्रा से बेगूसराय तक की मिल गई सेकेंड एसी में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। देन मैंने एक, आप देख सकते हो ये मेरे पास जनरल टिकट। अब बेगूसराय के बाद तो मैं टिकट लेस हो गया था, तो बेगूसराय से लेके एनजीपी तक की एक्चुअल में पाटलिपुत्रा से ही टिकट कराई थी। तो पाटलिपुत्रा से बेगूसराय वो एसी वाली, फिर भी मैंने इसमें पैसे दिए। अब बेगूसराय से एनजीपी तक मैं इस ट्रेन की टिकट पे, यानी कि जनरल टिकट पर, लेकिन कंफर्म हो गया इसमें, उन्होंने भी पैसे लेकर कर दिया। देन अब यहाँ से मतलब एनजीपी से लेके कामाख्या तक की जो मेरी S4 में थी, उसकी कंडीशन भी मैंने आपको दिखाई। वो टिकट जो है वो फिर से दोबारा B6 में ही उन्होंने सीट अलॉट कर दी है। पूरा खाली है कोच यार, अब सीट क्या अलॉट करना है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। बाकी इस जर्नी को मैंने कैसे किया मैं आपको बता नहीं सकता। कल पूरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं नहाया भी नहीं यार। बेगमपुरा में परसों बैठा था, कल का सारा दिन ऐसे चला गया और आज भी वैसे जा रहा है। सबसे पहले कामाख्या पहुँच के दर्शन करने हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो रूम मिले, फ्रेश हो, देन वहाँ कामाख्या मंदिर में विजिट करूँ। शायद कोई ट्रेन जाने वाली है, उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हो गुवाहाटी कोलकाता, जो कि गुवाहाटी की तरफ जा रही है। ये गरीब रथ एक्सप्रेस है, पूरे ऐसे इकॉनमी कोचेस के साथ चल रही है। मैं पहली गरीब रथ जो देख रहा हूँ वो यही है, जिसे इकॉनमी कोचेस के साथ चलते हुए देख रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, इस ट्रेन में जर्नी करना मेरे को फर्स्ट एसी से भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। थर्ड, सेकंड, जनरल, स्लीपर सारा मतलब मिला के बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ एक सिंगल जर्नी के लिए इतना पैसा बर्बाद किया है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना, ये अब आपका काम है। थोड़ी सी मेरी हेल्प करो ताकि फाइनेंशियली मेरी भी मतलब मदद हो पाए इस वीडियो के थ्रू। बाकी इस ट्रेन में लगा हुआ है हमसफ़र का EOG। लगा हुआ था लास्ट में इसमें। हाँ जी, तो वो सामने है 1 नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6 पे हमारी ट्रेन आई हुई है, 7 नंबर उधर है, और ये रहा हमारा 3rd AC कोच। तो देखो जी, फर्स्ट टाइम मैं इस रूट पे जर्नी कर रहा था, तो थोड़ा सा डिटेल में जर्नी को दिखाया है। हर एक छोटी चीज़ से छोटी और एक हर बड़ी से बड़ी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं पसंद आ रही होंगी, इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आ रही होंगी। इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा हो जा रही थी। अब मैं आपको जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आगे की जर्नी दिखाऊँगा। तो चलो, आज की जर्नी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे इस जर्नी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, प्यारा सा कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, ताकि आप लोगों का प्यार थोड़ा सा मिले। आप अपनी फेवरेट जर्नी बताओ, या फिर आप लोग मेरी कौन सी न्यू जर्नी देखना चाहते हो, जिस रूट पे मैं जर्नी करूँ वो नीचे लिख के बता दो, आपको जर्नी ज़रूर दिखाऊंगा मैं।